आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय बहुजन, जय मूल्यवासी साथियों। जब रावण सीता की हरण करने के लिए उसके कुटिया पर गए तो रावण सीता की सुंदरता की वखान करने लगे साथियों। रावण ने उनकी सुंदरता, उनकी कोमलता, यहाँ तक कि उनकी जांघों और कमर तक की प्रशंसा किया। जब रावण उसकी कमर की, उसकी जांघों की और उसकी गालों की प्रशंसा कर रहे थे तो सीता उस समय उसे एक शब्द भी अपशब्द नहीं कही। लेकिन जब सीता को ये पता चला यह रावण राक्षस है, तब उसके मन में रावण के प्रति नापसंद की भावनाएं जागृत हो गई साथियों। और जैसे ही रावण ने सीता को उठाकर लंका ले गया और लंका ले जाने के बाद जैसे ही सीता लंका में प्रवेश करती है तो सीता देखती है कि पूरा महल सोने से बना हुआ है। तो उसी समय सीता खुश हो गई और रावण ने कहा चलो हम दोनों मिलकर आनंद उठाते हैं। तो सीता अपनी आंखें बंद कर अंदर से उसके मन में सुगबुगाहट उत्पन्न होने लगी साथियों, और उसके साथ आनंद लेने के लिए वह तत्पर हो गई थी। अब बताइए, यदि कोई कहता है कि रावण जो राक्षस था वह सीता को जबरन उठाकर लेकर गया, ये कहाँ तक सत्य है? आखिरकार हम लोग इसकी सच्चाई क्यों नहीं जानते हैं? हम लोग सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कर लेते हैं, उसके बारे में कुछ सोचते नहीं है, पढ़ते नहीं है साथियों। यदि कुछ भी बात हो, यदि किसी की द्वारा बताई गई बातें यदि हम मान लेते हैं तो ये हमारी और आपकी मूर्खता है। यदि कोई हम लोगों को किसी प्रकार की बात बताते हैं तो हमें उन बातों को मंथन करनी चाहिए, चिंतन करनी चाहिए और उसके बारे में जान लेनी चाहिए। मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ यह पुस्तक पेरियार के द्वारा लिखी गई सच्ची रामायण है, जिसका हिंदी अनुवाद ललित सिंह यादव ने किया है। मैं कुछ भी अपने मन से नहीं बोल रहा हूं साथियों। तो देखिए किस प्रकार से सीता की मनसा थी, उसकी सोच क्या थी, कि व्यवहार कैसी थी साथियों। तब लक्ष्मण ने सीता के प्रति मां का सम्मान प्रदर्शित करते हुए कहा कि तुम्हें ऐसे निर्लज्जता प्रकट करना शोभा नहीं देता। सीता ने उससे कहा तुम धूर्त हो। सीता ने उससे कहा तुम धूर्त हो, तुमने यह दिखा दिया कि मुझे पाने की तुम में उत्कट लालसा है और मेरे ऊपर नजर डालने के लिए तुम समय की ताक में हो। जब लक्ष्मण सीता को मां की नजर से देख रहा था तो उस समय सीता ने उसे बोली तुम समय की ताक में झांक में हो कि तुम किस प्रकार से मेरे साथ मेरे शरीर का फायदा उठा सकते हो। उपरोक्त दोनों के संदर्भ अयोध्या कांड के 45वें सर्ग में देखे जा सकते हैं। रावण सीता को उठा ले जाने के उद्देश्य से उसकी झोपड़ी तक आया था। उसकी सुंदरता को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। रावण सीता को उठाने के लिए उसकी झोपड़ी तक आया था, लेकिन उसकी सुंदरता को देखकर रावण पूरा मोहित हो गया। वह उसकी ओर बढ़ा, वह उसके स्तनों और जादू बड़ी जांघों की प्रशंसा करने लगा। वह उसके स्तन और जादू बड़ी जांघों की प्रशंसा करने लगा। इन सब बातों की सीता पर क्या प्रतिक्रिया हुई? क्या सीता ने रावण से घृणा की? अब बताइए, कोई भी इंसान जिसे हम जानते भी नहीं, यदि वे मेरे अंग की प्रशंसा करे, मेरे जांघों की प्रशंसा करे तो उसे क्या करनी चाहिए? लेकिन सीता के मन में इसके प्रति कोई घृणित विचार नहीं उत्पन्न हुई साथियों। क्या उसे अस्वीकार किया? क्या उसने उसे फटकारा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ना तो उसे अस्वीकारी और ना ही उसे कोई भी किसी प्रकार की फटकार लगाई। उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और उसका जो है गर्मजोशी के साथ उसका स्वागत किया। उसने रावण की उपस्थिति में अपनी ऊंची प्रतिष्ठा और अपनी जवानी की बिना अपनी सही उम्र बताए प्रशंसा की। यह अरण्यकांड 46-47 सर्ग में लिखा गया है। उसके बाद सीता ने अपनी उम्र भी उससे गलत बताई और उसके बाद गर्मजोशी से रावण का स्वागत किया। सीता ने रावण को उस समय नापसंद करना शुरू कर दिया जब उसने यह बताया कि वह राक्षसों का प्रधान रावण है। सीता के मन में
उस समय नापसंद की विचार उत्पन्न हुई जब उसने बताया, मैं राक्षसों का राजा या प्रधान रावण हूँ। तब अपनी गोद में रखकर वह सीता को ले जा रहा था। उस समय सीता अर्धनग्न थी और उसने शरीर के ऊपरी भाग से खुद ही कपड़े हटा दिए थे। यह आरण्य कांड 54 सर्ग में लिखा गया है। जब रावण ने सीता को उठाकर गोद में लेकर जा रहे थे तो वह अर्धनग्न थी। उसके बाद शेष बचे कपड़े सीता ने खुद उतार दिए थे। से ही सीता ने रावण के महल में पैर रखा, रावण के प्रति उसका प्रेम और बढ़ गया। जैसे ही सीता रावण के महल में अपना पैर रखती है, रखने के बाद रावण के प्रति उसका मन में जो है प्रेम और उत्पन्न होने लगा, बढ़ गया। रावण ने सीता से कहा, आओ हम दोनों मिलकर आनंद उठाएं। सीता अपनी आंखें बंद कर सुबकती रही। रावण ने सीता से बोला, चलो हम दोनों मिलकर आनंद उठाते हैं। यह आरण्य कांड 55 सर्ग में लिखा गया। रावण ने कहा, सीता तुम्हारा और हमारा यह मिलन भाग्य से ही संभव हुआ, ऋषि भी इसके समर्थन में है। यह अरण्य कांड 55 सर्ग में लिखा गया है। रावण ने सीता से कहा, तुम्हारी और हमारे मिलन जो है एक सौभाग्य से हुआ है, यह ऋषिगण भी चाहते थे। सीता ने रावण को उत्तर दिया, तुम मेरे शरीर को अपने आलिंगन में लेने के लिए स्वतंत्र हो। सीता ने फिर जवाब दी, तुम मेरे शरीर को आलिंगन में लेने के लिए स्वतंत्र हो, मुझे उनकी रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे इस बात का पश्चात नहीं कि मैंने भूल की है। मुझे इस बात की कोई पश्चात नहीं है कि मैंने किसी प्रकार की भूल की तुम मेरे शरीर में आलिंगन कर सकते हो। यह अरण्य कांड 59 सर्ग में लिखा गया है। इन तथ्यों से इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि सीता ने रावण को अपने साथ सहवास की अनुमति नहीं दी थी। इस बातों से हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, सीता ने रावण को अपने साथ सहवास की अनुमति नहीं दी थी। राम ने सीता से कहा, सीता ऐसा कैसे हो सकता है कि रावण ने तुम्हारे साथ संभोग किए बिना ही तुमको छोड़ दिया। उसने सीता से कहा, आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है कि रावण ने तुम्हारे साथ संभोग नहीं किया होगा। राम के उस आरोप पर सीता ने निम्नांकित उत्तर दिया जो कि उपरोक्त कथन की पुष्टि करता है। उनके विचारों पे राम के विचारों पे सीता कई प्रकार की अपनी विचार प्रस्तुत की। सीता ने उत्तर दिया कि तुम सत्य कहते हो, किंतु तुम ही बताओ कि मैं क्या कर सकती थी। तुम सत्य कह रहे हो, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या कर सकती थी। मैं तो अबला स्त्री हूँ, मेरा शरीर उसके अधिकार में था, मैं क्या कर सकती थी। मेरा शरीर उसके अधिकार में था, मैंने स्वेच्छा से कोई भूल नहीं की है। इसके बावजूद भी मैं मन से तुम्हारे पास थी। मैंने स्वेच्छा से कोई भूल नहीं की है, लेकिन फिर भी मन से मैं तुम्हारे ही पास थी। जो हुआ उसके पीछे ईश्वर की इच्छा रही होगी। मेरे साथ जो भी कुछ हुआ वह ईश्वर की कृपा रही होगी। उसने बस इतना ही कहा, लेकिन उसने यह स्वीकारोक्ति नहीं की कि रावण ने उसके साथ सहवास नहीं किया। यह उत्तरकांड 118 सर्ग में लिखा गया है। लेकिन उसने यह नहीं स्वीकारी कि रावण ने मेरे साथ सहवास नहीं किया होगा। सीता का गर्भ देखकर राम का संदेह और पुष्ट हो गया। उसने प्रजा द्वारा सीता पर लगाए गए आरोपों की आड़ लेकर लक्ष्मण को आज्ञा दी कि वह उसके जंगल में छोड़ दे। सीता ने लक्ष्मण को अपना पेट दिखाते हुए कहा, देखो मैं गर्भवती हूँ। यह उत्तरकांड 48 सर्ग में लिखा गया है। सीता का गर्भ देखकर राम को और राम संतुष्ट हो गया कि यह जो है रावण के साथ संभोग की ही होगी। उसने प्रजा द्वारा सीता पर और प्रजा के द्वारा सीताओं पर लगाए गए जो आरोप था, उस आरोप को लेकर लक्ष्मण को आज्ञा दिया कि सीता को लेकर जंगल में छोड़ दो। जंगल में उसने 2 पुत्र को जन्म दिया। उत्तरकांड 66 सर्ग में लिखा गया, जंगल में उन्होंने 2 पुत्र को जन्म दिया। अंत में राम ने इस संबंध में सीता से शपथ खाने को कहा तो सीता ने अस्वीकार कर दिया और वह मर गई। अब बताइए, जब राम ने उससे शपथ खाने के लिए कहा तो सीता ने इनकार कर दिया और वह मर गई। उत्तरकांड 97 सर्ग में लिखा गया है। रावण ने नतमस्तक होकर बहुत ही सम्मान पूर्वक बिना उनके शरीर को स्पर्श किए उनको अपने पीछे आने को कहा। रावण जो है नतमस्तक हो गया। नतमस्तक होने के बाद बिना उससे स्पर्श किए उनके
पीछे आने को कहा। इसका मतलब हुआ कि रावण ने सीता के प्रति किसी तरह की शक्ति का प्रयोग नहीं किया और सीता अपनी इच्छा से उसके पीछे गई। सीता सिर्फ अपनी इच्छा से ही रावण के पीछे जा सकती थी, उसकी इच्छा के खिलाफ रावण उनको छू तक नहीं सकता। सीता सिर्फ अपनी इच्छा अनुसार से रावण के साथ जा सकती थी, रावण उसके साथ कुछ भी प्रकार का जबरन जबरदस्ती नहीं कर सकता था। उसकी इच्छा के खिलाफ रावण उनको छू तक नहीं सकता था, क्योंकि रावण को श्राप दिया गया था कि यदि वह किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुएगा तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। रावण को श्राप दिया गया था, यदि रावण किसी भी स्त्री को उसके इच्छा अनुसार से छूता है, यदि स्त्री की इच्छा ना हो, यदि स्त्री की इच्छा के विरुद्ध यदि रावण छूता है तो उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। ब्रह्मा का भी उसे यह श्राप था कि यदि वह किसी स्त्री को उसकी अनिच्छा के बावजूद छुएगा तो वह भस्म हो जाएगा। अतः राम ने किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध ना तो कभी छुआ ना कभी छू सकता था। तो इससे यही साबित होता है कि सीता अपने मन से रावण के साथ गई थी, क्योंकि यदि रावण के साथ सीता अपने मन से नहीं जाती तो रावण को जो श्राप दिया गया था ब्रह्मा के द्वारा, उसका सारा सिर कट कर गिर जाता यदि वह सीता के साथ जबरन या जबरदस्ती करता। तो यदि सीता के साथ रावण ने कुछ भी किया तो उसमें सीता के भी मन थी, सीता अपनी इच्छा से उनके साथ किया। साथियों, तो मेरी यह उद्देश्य है इस पुस्तक से वीडियो बनाने की कि आप इस प्रकार की पाखंडी विचारधारा से, पाखंडवाद विचारधारा से, मनवाद ब्रह्मवाद विचारधारा से अपने आप को बाहर निकालें, आप सच्चाई को जानें, फिर किसी भी चीज़ को मानें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय मूल्यवासी।